हमारा फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहला पॉइंट है इसमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसे हम पॉजिटिव स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो रियल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, जैसे कि इकनॉमी के अंदर पॉवर्टी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडिया दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। लेकिन अगर हम कहें व्हाट ऑट टू बी, यानी कि ऐसा होता अगर, कि कैसा हो सकता था, जैसे कि इंडिया में ऐसे स्टेप्स उठाए जाने चाहिए थे जिनसे कि इनकम इनइक्वालिटीज़ कम हो सके। गवर्नमेंट जो है उसको हर तरफ मिनिमम वेजेस की गारंटी देनी चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसको सफिशेंट स्किल्ड और ट्रेंड पर्सनल इकोनॉमी को प्रोवाइड करनी चाहिए। यह है नॉर्मेटिव, जो कि एक सोल्यूशन को सजेस्ट करता है एक तरह से, और पॉजिटिव क्या सजेस्ट करता है कि क्या रियलिटी है। इसके बाद मेन बात होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, यानी कि हर इकोनॉमी के सामने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, और वही प्रॉब्लम्स आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स को जन्म देती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि वांट्स आर अनलिमिटेड। अब ये ह्यूमन लाइफ का बेसिक फैक्ट है, ट्रू फैक्ट है कि हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, और उनके मुकाबले जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। अब क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स, तो यहाँ पर एक इम्बैलेंस है। अगर या तो वांट्स लिमिटेड होती या तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, तो ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़ती। ठीक है, तो इस दो फैक्ट्स की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होती है। एक तीसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज सिर्फ लिमिटेड ही नहीं है, रिसोर्सेज के कई अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, जिस वजह से हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पर रिसोर्सेज को कितना यूटिलाइज़ किया जाए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्कर जो है उसे किसी फैक्ट्री में भी एम्प्लॉय किया जा सकता है, किसी स्कूल में भी वो काम कर सकता है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में भी, या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकता है। तो अगर ये ऑप्शंस ना होते तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना होती। ऑप्शंस होने की वजह से ही प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स के बावजूद भी अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स ही ना होते तो हमारे सामने प्रॉब्लम्स भी ना होती। तो ये बेसिकली हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इसके बाद है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हर इकोनॉमी के सेंटर में कुछ सेंटर प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन्हें हम सेंटर प्रॉब्लम्स में तीन तरह से कैलकुलेट करते हैं या गिनते हैं। पहला है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हें सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाए कि उनका जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, और जो रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ किस तरीके से उनको एलोकेट किया जाए कि वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। इसमें तीन बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स जिन्हें हम कहते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच से हमारा क्या मतलब है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं या रॉ मटेरियल जितने भी हमारे पास मशीनरी है, कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, इन सब से हम क्या प्रोड्यूस करना है हमें, क्योंकि हर इकोनॉमी की अपनी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। जैसे अब हमें दो एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लें, एक तरफ हमें वॉर के लिए भी गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और दूसरी तरफ हमें कंज्यूमर्स के लिए भी गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। अब हर इकोनॉमी के लिए अलग अलग डिपेंड करेगा कि उसको वॉर गुड्स की कितनी ज़रूरत है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंट कंडीशन, और दूसरी तरफ कंज्यूमर गुड्स की कितनी ज़रूरत है, ये भी उसकी
इस समय की इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही कोई इकोनॉमी के सामने लग्जरी गुड्स का ऑप्शन भी आ सकता है, नेसेसिटीज़ का ऑप्शन भी आ सकता है। इनमें से किसको कितना प्रोड्यूस किया जाए, ये हमारी पहली प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस से हमारा क्या मतलब है कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, एक है लेबर इंटेंसिव और दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव। तो जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उसमें थोड़ा सा ये फ़ायदा रहता है कि पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी हमारे पास लेबर है उन सबको हम काम दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। जबकि जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है उसका ये फ़ायदा है कि उसमें प्रोडक्शन तो बहुत फास्ट होता है, मगर उसमें दिक्कत क्या आती है कि बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जो है हम जनरेट नहीं कर सकते, बहुत थोड़े लोगों को ही उसमें एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ता है कि प्रोडक्शन फास्ट भी हो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। अगर ये दोनों चीज़ अचीव की जा सके तो हम कहेंगे कि इकनॉमी बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो हाउ टू प्रोड्यूस के बाद तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। इकनॉमी में, हर इकनॉमी के अंदर रिच और पुअर दोनों तरह के लोग होते हैं। तो अगर आप रिच के लिए प्रोडक्शन करेंगे तो लग्जरी गुड्स, अगर पुअर के लिए करेंगे तो बेसिक नेसेसिटीज़।